हेलो एवरीवन। अगर आप जामिया एमबीए 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप अगर जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो इस एंट्रेंस एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट के लिए जामिया में एक अलग से रिजर्वेशन होता है एंड इसकी कट ऑफ कम जाती है। अब क्या कट ऑफ जाती है आज की वीडियो में, हम लोग प्रीवियस 4 ईयर का कट ऑफ जो है हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जामिया का फॉर्म कब तक आएगा। तो 2027 के लिए फॉर्म आपका फैब के थर्ड वीक में आएगा, ऑलमोस्ट जो है थर्ड वीक ऑफ फैब या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आता है। एंड एग्जाम इसका जो है मोस्टली मई के थर्ड वीक में होगा। कभी अगर डिले होता है तो जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है, ठीक है ना? जैसे 2026 में 2 जून को एग्जाम था, तो मैक्सिमम जो है मई के थर्ड वीक में आपका एग्जाम होता है। अब एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। एक है रिटन एग्जाम। इसमें जो है 170 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांट है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर है एंड वर्बल का सेक्शन है, इंग्लिश। अब टोटल 170 क्वेश्चन है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, 170 मार्क्स। एंड 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। अब फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चेंज होता रहता है। जैसे आप 25 एंड 26 का एनालिसिस देख सकते हैं, हर बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अधिक होते रहते हैं। जैसे आप अगर 2025 में देखेंगे तो आप देखिए इंग्लिश से 71 क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2026 में 34 क्वेश्चन आया था। डीआई 2025 में 5 क्वेश्चन आया, 26 में बैलेंस था, सभी सब्जेक्ट जो है बैलेंस ही थे 27। तो ऑलमोस्ट जो है बैलेंस पेपर रहता है, नियर अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है पर सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम होंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चन अधिक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो है आपका स्टेज 1, जिसमें 170 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। अगर आप इसको क्लियर करेंगे देन एक सेकेंड स्टेज है, ये है जीडीपीआई। ये है 30 मार्क्स का। तो टोटल मेरिट जो है आपकी 200 में बनेगी। ठीक है ना? क्वालिफाइंग नहीं है, जीडीपीआई क्वालिफाइंग नहीं है। सपोज कीजिए कि आपने 170 में नियर अराउंड 130 मार्क्स आपने रिटर्न में ही ला दिया, जीडीपीआई में आपने केवल 5 मार्क्स लाया, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना? ओवरऑल देखा जाता है। नेक्स्ट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ग्रेजुएशन अगर आप फाइनल ईयर में हैं, 2027 मार्च अप्रैल मई जून में अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? तो देखिए, अगर आप जामिया का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे एमबीए के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ खास इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में। जैसे आप देखिए यहाँ पे कैलकुलस मेंशन है, लेकिन अभी तक जो है कैलकुलस से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो जो है ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत जो है डिटेल में मेंशन नहीं है। तो हम लोग जो है आपको एक डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, साथ में एक कंपोजिशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि अभी तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी रहेगा। साथ में एक डिटेल सिलेबस भी रहेगा। ठीक है ना? कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर से कर लेना है। तो ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको एक बार पीवाईक्यू भी देखना होगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी पीवाईक्यू जो है और ये जो ऑफिशियल सिलेबस अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने जामिया एमबीए के लिए एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। या सिंपली जो है आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर शेयर कर देंगे। पीवाईक्यू आपको जो है व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, एक बार हम कट ऑफ के एनालिसिस देख लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अभी रिसेंट में जो 2026 का पेपर हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो स्टूडेंट हैं, कट ऑफ गई थी 86। और आप अदर कैटेगरी का भी कट ऑफ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ थी आउट ऑफ 200। अब रिटर्न में आपको 170 में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? तो 30 मार्क्स की तो जीडीपीआई है, ऑन एवरेज मान लेते हैं कि 20 मार्क्स आपको मिला होगा जीडीपीआई में। ठीक है? तो 20 मार्क्स जो है हम इसमें से माइनस कर देते हैं।
आपको अराउंड 66 क्वेश्चन केवल सही करना है, 170 में केवल 66 क्वेश्चन। अगर आपका केवल आउट ऑफ 5 दो या तीन सब्जेक्ट या केवल दो सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रांग है, आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए इस बार का जो रीजनिंग था 2026 में, आसानी से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे। करंट अफेयर 34 है, कम से कम आप 15 कर सकते थे। DI 27 है, नियर अराउंड 4 to 5 सेट पूछा गया था। स्टार्टिंग का पहला दूसरा सेट तो बहुत अच्छे लेवल का था, उसको आप स्किप कर दीजिए। पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट के चैनल पे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। कम से कम एक सेट ही कर लीजिए, आप कर सकते हैं, डुएबल है। 5 यहाँ से हो गए। ठीक है, आसानी से जो ये इंग्लिश सेक्शन है, कम से कम 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50% से भी कम जो है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 30 यहाँ से हो गया, 20 यहाँ से हो गया, 55 यहाँ से हो गया। क्वांट में आप अगर केवल 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है ना, केवल दो सेक्शन ही आप अच्छे से कर लीजिए, तब भी निकल जाना है। तो ये तो 2026 था। अब एक बार जो है 2023 का कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि 26 एंड 23 आप जब पेपर देखिएगा PYQ तो इन दोनों को एक साथ देखिएगा, एंड 24 एंड 25 का पेपर एक साथ देखिएगा। इन कंपेरिजन टू 26 एंड 23 इस ईयर का पेपर थोड़ा सा टफ था। अब अगर आप 23 का कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ गई थी 91, 20 माइनस कर दीजिए, 71 लाना है। जब आप एक बार पेपर देखेंगे तो आप आसानी से 170 में आसानी से 100 क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार आप पेपर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं है। पेपर अगर इजी आ जाएगा, आराम से, थोड़ी सी कट ऑफ अधिक होती है, आसानी से आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब अगर आप 2025 का देखेंगे तो कट ऑफ गई थी 64, 20 माइनस कर दीजिए, 44 आपको जो है रिटर्न में स्कोर करना है, आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 170 में केवल 44। ठीक है ना, 2025 में। अब अगर आप 2025 में देखें, करंट अफेयर कितना आया है, 26, आराम से कम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। 2025 में इंग्लिश से 71 क्वेश्चन था, केवल 9 क्वेश्चन तो इडियम एंड फ्रेजेस था। पैराजंबल का क्वेश्चन है, RC के क्वेश्चन है, आराम से कम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। 71 में 25 आसानी से हो जाएगा, 40 आपका यहीं से हो गया। अब कितने करने हैं, केवल 44। 5 क्वेश्चन, 5 बिल्कुल छोड़ दीजिए, DI बिल्कुल छोड़ दीजिए। रीजनिंग से आप अगर 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा भी अगर टफ आ रहा है, एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब 2024 का देखिए, 71 कट ऑफ गई थी, 20 आप माइनस कर दीजिए। केवल जो है आपको 51 स्कोर करना है, केवल 50 मार्क्स आपको लाने हैं रिटर्न एग्जाम में। तो अगर केवल दो सेक्शन को भी आप स्ट्रांग कर ले रहे हैं, क्वांट अगर आपका वीक है, केवल अर्थमेटिक ही अच्छे से कर ले रहे हैं, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी होगी। एक आपका सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए कि जामिया से ये MBA आपको क्यों करना है। आप एक बार फीस देखिए, 2 साल की फीस जो है नियर अराउंड 54,000 है। एंड ROI आप देखिए, प्लेसमेंट आप देखिए, ऑन एवरेज पैकेज 10 लाख, 10.8, एंड हाईएस्ट 24 लाख का पैकेज है। आप ROI देख लीजिए। तो एक आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपेयर कर लिए होंगे, ये 5 सब्जेक्ट उनका तैयार होगा, ऑलमोस्ट 60 70 80% तैयार होगा। तो आपके लिए क्या स्टडी होनी चाहिए, तो आप जो है जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, एक बार आप सब रिवाइज कर लीजिए। और एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक आपको मिल जाएगी, डिटेल में भी आपको हम बताते हैं। इसमें नियर अराउंड 7,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो उसको भी आप ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, या आप कंबाइन भी ले सकते हैं। इसमें मॉडरेट से लेके हाई लेवल सभी तरह के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। एक डिटेल वीडियो हम करेंगे, उसमें पूरा कंटेंट भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है।
तो इसमें पूरा इंग्लिश में पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, पूरा वोकैब्स इसमें कवर है, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा वोकैब्स हम लोगों ने इसमें दे रखा है। क्वांट में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, सब कुछ चैप्टर वाइज है। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई में भी बहुत सारे सेट हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा, इसमें जो है आपको प्रीवियस 8 to 9 मंथ का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के साथ क्या है, ये वाला जो सेक्शन है, आपके एग्जाम में अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में नियर अराउंड 26 से 27 क्वेश्चन करंट अफेयर होते हैं। नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन जो है स्टेटिक पोर्शन होता है, जिसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके सिलेबस में आप अगर देखेंगे तो कहा गया है कि जो मैक्सिमम 26 से 27 क्वेश्चन होंगे, ये बिजनेस से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर। लेकिन 1 से 2 बार ऐसा भी हुआ है कि पूरा मिक्स करंट अफेयर आया है, तो ये सब कुछ आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसी बुक में मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन है, इतना कर लीजिए आसानी से। इसका अगर आप 60% भी कर लेते हैं इसी बुक का, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप मॉक सॉल्व कर लीजिए, जैसे किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किसको लास्ट में करना है, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अभी जो 2026 का पेपर हुआ था जामिया का, अगर आप डीआई सेक्शन में आप जाएंगे, 5 सेट था, उसमें करना क्या था, पहला और दूसरा सेट आपको छोड़ना था, लास्ट डीआई आपको अटेम्प्ट करना था। आप अगर पहली ही डीआई देखेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम लोगों ने यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराया है, पहली ही डीआई का सॉल्यूशन जो है आधे घंटे का है, तो आपको लास्ट से करना है। तो ये आपको जो है मॉक टेस्ट में आपको हैबिट हो जाएगी इसकी। आपको 100 मार्क मिल जाएगा। 10 जो है, अभी तक जितने भी पीवाईक्यू पेपर पूछे गए हैं जामिया में, उसी पैटर्न पे आपको 10 फुल लेंथ मॉक भी मिल जाएगा। तो ई बुक एंड मॉक के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से इनरोल कर सकते हैं। एंड जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप में दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक, जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, आप कॉलेज भी जा रहे होंगे, टाइम अभी आप उतना नहीं दे पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप आराम से केवल 1 से 2 घंटे दीजिए, डेली बेसिस पे। वीकेंड के टाइम में आप 3 से 4 घंटे दे दीजिए। तो अभी से अगर आप इसके लिए बैच लेते हैं, अभी कॉन्सेप्ट का क्या बैच है अभी हम डिटेल में आपको बताते हैं, तो होगा क्या कि आराम से 3 महीने में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे। डेली बेसिस पे 1 घंटे आपको केवल देना है। क्या स्टडी प्लानर होगा, हम लोग आपको बताएंगे क्या सब्जेक्ट आपको पहले स्टार्ट करना है। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट। फिर कंटिन्यू जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक सॉल्व करते रहिए। अगर आपने ड्रॉप ले रखा है, डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर आप दे ही सकते हैं, उसको आप दीजिए। आराम से आपका 2 से ढाई महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे वीकेंड पे अधिक टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 महीने का सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट होगा। आसानी से आप जो है नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जो बच्चे ड्रॉप जिन्होंने लिया है, आराम से 2 से ढाई महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट। फिर कंटिन्यू जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जो है क्लासेस अगर आप इनरोल करते हैं जामिया एमबीए के लिए, तो क्या क्या आपको मिलेगा देखिए। इसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वांट वीक होता है, बहुत बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, फिर क्वांट की क्लासेस आपको मिलेंगी, जिससे आप इजीली इसको जो है कर सकें। फुल लेंथ मार्क जो है 10, सेक्शनल आपको 100 मार्क मिलेगा। एक आपको डाउट ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, आप टीचर के कांटेक्ट में रह सकते हैं। एक डिटेल जो है हम लोग आपको स्टडी प्लानर बताएंगे, जिस तरीके का आपका टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आपको प्लानर बताएंगे। आपने अगर ड्रॉप ले रखा है, आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, आप डेली 1 घंटे दे सकते हैं, डेली आप 5-6 घंटे दे सकते हैं, तो सबके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर रहेगा। इसको हम लोग आपको जो है कन्वे करेंगे आपको कैसे करना है। ई बुक आपको मिलेगा, जीडीपीआई की क्लासेस आपको मिलेंगी। जीडीपीआई के लिए लाइव हम लोग मॉक भी कराएंगे, इसी कोर्स में वो जीडीपीआई की क्लासेस एंड मॉक भी इंक्लूड है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है कि कैसे हम बोलेंगे, ये सब कुछ आपको हम लोग कराएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक कंप्लीट बैच में। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमने डिटेल आपको बता दिया है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आप अप्लाई करिए, आसानी से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस वीडियो में डिटेल हमने एक कट ऑफ एनालिसिस बता दी। एक डिटेल वीडियो है जामिया एमबीए से रिलेटेड, उसमें डिटेल जो है हमने प्लेसमेंट भी बताया है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है ना? चलिए देन, जामिया एमबीए से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा कंटिन्यू जो है हम लोग आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।